हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट साइंस, टूरिज़्म और पर्यटन के रेफरेंस में। आज का जो हमारा लेक्चर है, सेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड यूजेज ऑफ एनवायरनमेंट इन टूरिज़्म। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। Keywords I would be using in today's session are environment, that is known as Vatavaran in Hindi language, ecology, that is Paristhitiki, aquatic organism, Jaliya Jeev, lake ecology, eutrophication, wetland ecosystem, that is known as Adra Bhumi, and deforestation. So now let us start with one travel related story. तो आइए अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी नहीं बल्कि एक टूरिज्म डेस्टिनेशन की चर्चा है। तो आइए आज हम बात करते हैं चिलिका की। भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है उड़ीसा। यह मंदिरों, समुद्र, ऑलिव रिडले टर्टल्स, डॉल्फिन्स के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। यहाँ एक सलाइन वाटर की झील है। सलाइन वाटर का मतलब होता है सॉल्टेड वाटर, नमकीन पानी। झील क्या, यह 36 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला एक पानी का अलग संसार है, जिसमें असंख्य माइग्रेटरी बर्ड्स, इरावड़ी डॉल्फिन्स, समृद्ध एक्वा लाइफ, बहुत सारे गांव, मंदिर, टापू और आइलैंड्स हैं। यहाँ प्रॉन नामक मछली के बहुत सारे फॉर्म हैं। यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक बालूगांव से होकर और एक रास्ता है जगन्नाथपुरी से होकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, बालूगांव और जगन्नाथपुरी हम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से जा सकते हैं, और भुवनेश्वर कनेक्टेड है हवाई यात्रा से, ट्रेन से और सड़क से पूरे देश से। देश के लगभग हर हिस्से से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। बालूगांव से आप चिलिका के एक टापू पर माइग्रेटरी बर्ड्स और दूसरे टापू पर माँ कालजयी देवी के मंदिर को जा सकते हैं। माँ कालजयी मछुआरों सहित जनमानस की आराध्य देवी हैं। जगन्नाथपुरी होकर आप एक स्थान पर गाड़ी से उतरकर बोट के द्वारा रास्ते में डॉल्फिन्स को देखते हुए राजहंस आइलैंड तक जा सकते हैं। यह करीब 800 मीटर चौड़ा है। एक तरफ चिलिका का शांत सौम्य किनारा और दूसरी तरफ शोर मचाती लहरें, जो कि बे ऑफ बंगाल की उपस्थिति को दर्ज कराती हैं। आपका इंतजार करेंगे असंख्य केकड़े। जैसे ही आप समुद्र के किनारे पर पहुंचेंगे, राजहंस आइलैंड पर ये केकड़े अनायास ही गायब हो जाते हैं या रेत के अंदर चले जाते हैं। यहाँ आकर आप कहेंगे कि यह संसार में एक ही झील है जिसका नाम है चिलिका। चिलिका में आपने सुना एक्वा लाइफ, सामाजिक जीवन, मंदिर, बर्ड्स, प्लांट्स, सलाइन वाटर के रूप में कुछ केमिस्ट्री, ये सब मिलकर एक अनूठा वातावरण बनाते हैं, जिसके पीछे का विज्ञान आपको प्रकृति की शक्ति के बारे में बताता है। यही एक मोटिवेशन है पर्यटन का। इन पंक्तियों में वातावरण, एनवायरनमेंट, विज्ञान, साइंस है। जो आपने चिलिका के माध्यम से सुना, वो है इसका आधार। इस आधार के बिना पर्यटन यानी कि टूरिज्म अधूरा है। यह एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या कहें कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह से लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून भी कहा जाता है। यहाँ जो चिड़ियाँ मिलती हैं, इनकी संख्या करीब 10.5 लाख के आसपास है, और 160 से ज़्यादा स्पीसीज हैं। अब ये बर्ड्स आती कहाँ से हैं? ये जो चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, बेकाल लेक, कैस्पियन सी और रशिया के बहुत दूरगामी जगह, साउथ ईस्ट एशिया और हिमालय के आगे लद्दाख से आती हैं। यहाँ जो डॉल्फिन मिलती है, ये भी एक अलग तरह की डॉल्फिन है। चिलिका लेक बनी कैसे है? ये चिलिका लेक दया नदी और समुद्र से मिलकर बनी है। दया नदी वही नदी है
जिसका पानी कलिंग वॉर में खून से लाल हो गया था। यहाँ सम्राट अशोक ने शांति की शपथ लेकर अपने हथियार छोड़ दिए थे और बुद्धिज्म का शांति का मार्ग फॉलो किया था। इसमें बड़कुड़ा, बर्ड आइलैंड, ब्रेकफास्ट आइलैंड, कालजई हिल, कंथपंथा, कृष्ण प्रसादगृह, नलवन, नुआपारा, सनकुआ और समोलो आइलैंड्स भी हैं। यह बहुत बड़े फिशरी रिसोर्सेज का एक विशाल इकोसिस्टम है। इस पर करीब 1.5 लाख मछुआरे आश्रित हैं, जो कि लगभग 132 गांवों में यहीं रहते हैं। सन 1981 में इसे प्रथम भारतीय वेटलैंड, फर्स्ट इंडियन वेटलैंड, जो कि इंटरनेशनल लेवल का था, इसे रामसर कन्वेंशन में बताया गया। यहाँ 37 तरह के जो रेप्टाइल्स की स्पेसीज हैं। यहाँ माइक्रो एल्गी, समुद्री सीवीड, समुद्री घास, केकड़े और कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। खारवेल पीरियड, जो कि 209 BCE 170 BCE में था, उस समय चिल्का एक प्रमुख हार्बर या बंदरगाह था। इसे लॉर्ड ऑफ सी कहा जाता था और यह कनेक्टेड था बहुत सारे अन्य देशों से। इसीलिए अगर आपने जावा, सुमात्रा सुना हो, तो आज भी वहाँ यहाँ का कल्चर, भारतवर्ष का कल्चर प्रचलित है। इसमें नलबन वर्ल्ड सेंचुरी भी है। भुवनेश्वर से बालू गांव करीब 87.8 किलोमीटर दूर है। यह नेशनल हाईवे 57 पर स्थित है। तो आपको चिल्का की कहानी कैसी लगी? मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। आइए अब चर्चा करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट है क्या? एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो भी है, वॉट एवर नेचुरल थिंग्स अवेलेबल इन अवर सराउंडिंग, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। और हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट टू स्टडी द होम ऑफ नेचर, it means to study nature and all creatures, that is known as environment, or it is a kind of state which is environment. It means that it can be defined as some total of non-living, living components, events, etc. Environment को हम समझ सकते हैं, we can understand environment by work condition, general work conditions and technicalities of natural settings. Environment, part of environment is natural environment. It means we are studying living and non-living things. In living things there is life, and in non-living things there is no life. Environment includes plants, herbs, water, buildings, mountains, hills, plateau, valley, sea and ravines. It means that everything is included in environment. We talked about plant. For example, there is a city in India, Vadodara. So how Vadodara got its names? Vadodara was full of Vatabraksh. It was full of Vatabraksh. That is why now it is Vadodara. Water. Maldives is a kind of international tourism destination. It is full of water. Even you will find many water sports in Maldives. Then buildings like Red Fort in Delhi. Then mountains like Himalaya, Nilgiri Mountains, Alpines. Then sea like Dead Sea. It has got many health related qualities. Then ravines like Chambal Safari. So I hope now you must be able to connect tourism with environment. Now let us explore something more about Chilika. In Chilika you can see fishes, migratory birds, temples, dolphins, villages, boating, aqua-rich life and crabs. So that is all environment. I hope environment must be clear to you. Now let us again try to understand environment. Everything in our surrounding is environment, and how it is functioning. If you are trying to find out answer of this question, that is known as ecology. So ecology means when you are doing study of physical environment and living organisms, animals and plant. So ecology can be divided into organism, community and population.
and ecology is directly associated with tourism. Ecology is a system, and this system is known as ecosystem. So ecosystem is very important for our existence on the earth. Environment is very important, and when you want to add value to environment, develop tourism at that place so that people they can come and see and they can have blissful experience at that place. When you are combining environment with tourism, you are creating some new knowledge. What are the impacts of environment on tourism? Both the things move hand in hand. It means that there is very close relationship, symbiotic relationship between environment and tourism. So we cannot forget, we cannot leave environment without understanding its importance. Now let us come to ecology. Ecology is related to living organisms, environment, and its scientific study. When you are studying scientifically the environment, that is ecology. In ecology, we talk about natural history. It's very old. Ecology is as old as human civilization. Even there is mention of ecology in Vedic period. Vedic scriptures like Charak Samhita, Sushutra Samhita. So environment and ecology are very important. So sum total of non-living and non-living components and their important influences on events, that is environment. Now let us divide these entities into biotic and abiotic. Abiotic means living, abiotic means non-living. So here its elements are energy, fire, water, temperature, heat, radiation, gravity, topography, soil, gases and wind. Then on the other side, animals, parasites, decomposers, men, green plants and non-green plants. So how will you organize ecology? You can organize ecology by working on population, community and individual. Students, now try to attempt these questions. What is environment? Write a detailed note on Chilika ecosystem. It's very interesting for you. What is ecology? What is the impact of ecology environment on tourism? Thank you very much.